त्र्यंबकं यजामहे सुगंधितं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकबंधनाय मृत्युर्मोक्षी महामृतम। जब से मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है तभी से हम यहाँ आ रहे हैं। जब तक कन्यादान नहीं हो जाता तब तक अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए वो भांग का नशा आदमी को ध्यान की ओर ले जाता है। महाशिवरात्रि भगवान शिव की आराधना और अभिषेक का पर्व। इस महापर्व में आज हम पहुंचे हैं राजस्थान बाड़मेर के धौला आकड़ा शिव मंदिर में, जहां इस महापर्व को बनाने के लिए बहुत से लोग जुटे हैं। तो आइए आपको दर्शन करवाते हैं इस मंदिर के और बात करते हैं यहाँ के पुजारी से। तो अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं धौला आकड़ा शिव मंदिर के पुजारी जी ओम प्रकाश जोशी जी हमारे साथ। तो पुजारी जी, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आज के दिन इस महाशिवरात्रि के महापर्व को क्यों मनाया जाता है, क्या कथा है इसके पीछे? महाशिवरात्रि जो पर्व है इसमें शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ था। ठीक है। और हलाहल जहर भी इसी रात्रि को पिया गया था, इसलिए महाशिवरात्रि मनाई जाती है। ठीक है। तो आज के दिन मंदिर की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई है, क्या कुछ कार्यक्रम आज के दिन तय किए गए हैं मंदिर में? आज दिन भर रुद्राभिषेक चलेगा। सुबह की आरती और शाम की आरती नित्य वाली ही होगी, लेकिन रात को 4 आरती, रुद्राभिषेक, पूजन, उसके बीच में सत्संग, जागरण भी रहेगा। और जो श्रद्धालु आएंगे उन्हें विशेष प्रसादी वितरण भी की जाएगी। और अति भव्य और विवाह उत्सव भी मनाएंगे हम यहाँ। विवाह उत्सव किस तरीके से बनाया जाएगा? विवाह उत्सव शिव पार्वती जी को सारे विवाह के तरीके होते हैं उसी को प्रारूप रख के और उनके तोरण पूजा, फिर उनके कंकण वगैरह बांध के और गठबंधन करके, और वो सारी विधि जो विवाह की होती है उसको विधिवत करेंगे। अच्छा, तो आज के समय जो लोग घर से अभी देख रहे हैं आपको, वो अगर घर पे शिवरात्रि बनाना चाहते हैं तो किस तरीके से वो शिवरात्रि मनाए, किस तरह से शिव भगवान की पूजा अर्चना वो करें? सबसे पहले तो शिव जी के जो गण हैं, गजानन जी, कार्तिक स्वामी और कीर्ति मुख और नंदीगण वगैरह और नाग, इन सब की पहले तो पूजा करें और फिर शिव जी के ऊपर शुद्ध जल चढ़ावे, बीलपत्र धरें और उसके बाद उनका दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत से पूजन करें। उसके बाद उनके ऊपर अक्षत, अबीर, गुलाल वगैरह और त्रिपुंड लगा के और मालाएं धारण करावे, वस्त्र ओढ़ावे, यज्ञोपवीत धारण करावे और उनका विधिवत फिर उनकी आरती, प्रसादी और आरती, फल वगैरह चढ़ा के। क्या एक वो मंत्र होगा जिसका उन्हें आज जाप करना चाहिए इस पूजा अर्चना के दौरान? त्र्यंबकं यजामहे सुगंधितं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकबंधनाय मृत्युर्मोक्षी महामृतम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पुजारी जी। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे अनेकों लोग आ रहे हैं भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए। आप कई सालों से यहाँ पर पुजारी होंगे, तो कितने तक लोग यहाँ पर आते हैं शिवरात्रि के दिन पूजा अर्चना के लिए? यहाँ सुबह 4 बजे से लोग अभिषेक करने आ जाते हैं और जब से मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है तभी से हम यहाँ आ रहे हैं। हमारे पिताजी के हाथ से ही इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और हमारा परिवार ही इस मंदिर की पूजा अर्चना कर रहा है। उसके साथ यहाँ हजारों लोग सोमवार को आते हैं और आज कम से कम लाख लोग यहाँ दर्शन सारे दिन में करेंगे। पुजारी जी, मुझे हर शिवरात्रि ना 2 तरह के लोग देखने को मिलते हैं। एक वो लोग जो इस दिन कड़ा व्रत रखकर, कठिन तपस्या कर कर भगवान शिव की पूजा करते हैं, भगवान शिव में अपना ध्यान लगाते हैं, उनको भजते हैं, उनको साधते हैं। और एक दूसरे प्रकार के लोग दिखते हैं जो इस दिन नशा का सेवन करते हैं और कहते हैं ये शिव का प्रसाद है। तो इसमें से कौन सा तरीका सही है शिव को पूजने का? ऐसा है कि जो कन्या पक्ष के होते हैं, हमारे सनातन धर्म में ये कहा हुआ है कि कन्या पक्ष में
कन्या वाले सारे उपवास रखते हैं। जब तक कन्यादान नहीं हो जाता तब तक अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। और रहा सवाल भांग धतूरा, वो तो सन्यासी लोगों की जो अधूरी है उन लोगों का है, लेकिन भोलेनाथ का दिन है इसलिए प्रसादी के रूप में सब लेते हैं। लेकिन वैसे नशा तो नशा ही है, वो ध्यान में आने के लिए उसको लेते हैं ताकि एक ही मस्तिष्क के अंदर सिवाय भोलेनाथ के अलावा दूसरा कुछ एहसास नहीं हो, इसलिए वो भांग का नशा आदमी को ध्यान की ओर ले जाता है। तो भांग का नशा जो है इसलिए सेवन करना चाहिए ताकि जो आपका ध्यान है वो शिव में लगे, इसलिए ना कि आप शहर में हुड़दंग मचाए। नहीं, हुड़दंग तो हर रूप से गलत है, चाहे कोई त्योहार हो, चाहे होली हो, चाहे कुछ भी हो, हुड़दंग तक का तो कोई महत्व होता ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पुजारी जी, हमें अपना कीमती समय देने के लिए। धौला आंकड़ा मंदिर के पुजारी जी से बात करने के बाद अब हम आ पहुंचे हैं शिव शक्ति धाम जसदेर में, जहां मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं भक्तों का जमावड़ा कि किस तरह यहां भक्त एक साथ जुटे हैं भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए। कैमरा पर्सन चंदर सिंह चंदन के साथ संवाददाता मनोज पांडे, द पीके टाइम्स।